हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत उत्तर व्यवहारवाद। आज हम पढ़ेंगे उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण अथवा मान्यताएं। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण बतलाए हैं: शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता या कर्म। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताओं या विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिन्हें वह प्रासंगिकता के सिद्धांत कहकर पुकारते हैं। पहला है प्रविधि से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों के ऊपर प्रधानता देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी यह मानते हैं कि प्राय तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए और ऐसा संभव भी है। तथ्यों को बलि चढ़ाकर व्यवहारवादी प्राय तकनीक के पीछे भागते रहे हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात वह उद्देश्य है जिसके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में लाया जा रहा है। उत्तर व्यवहारवादियों के मत में व्यवहारवादियों को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण समसामयिक सामाजिक समस्याओं के साथ प्रयोजनात्मक रूप में अपने शोध कार्य की प्रासंगिकता स्थापित करें। यदि यह करने के मार्ग में अपनी शोध तकनीक या पैराडिम बाधक हैं तो भले ही तकनीक छोड़ दें, पर प्रासंगिकता ना छोड़ें। व्यवहारवादियों का नारा था, अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना बुरा नहीं। उत्तर व्यवहारवादियों ने एक विपरीत नारा दिया कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तनों से संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा छुपी हुई है। उत्तर व्यवहारवाद व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि जाने अनजाने व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी हो जाते हैं। परिवर्तन विरोध व्यवहारवाद के प्रणाली शास्त्र और तकनीक में निहित है। व्यवहारवादी तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक अपने को सीमित रखता है। उन तथ्यों के व्यापक संदर्भ को उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को समझने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह समझता है कि यह उनके प्रणाली शास्त्र के अनुसार वर्जित है। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान ने एक ऐसी सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा का रूप ले लिया था जिसमें केवल धीमी गति से होने वाले परिवर्तनों के लिए ही गुंजाइश थी। नंबर 3, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा तथा संकटों का समाधान करने में सहायता करनी चाहिए। व्यवहारवादी युग में राजनीति विज्ञान ने राजनीति की क्रूर यथार्थताओं से अपना नाता बिल्कुल ही तोड़ लिया था। व्यवहारवादी अन्वेषण का लक्ष्य यदि वास्तव में तथ्यों की गहराई तक पहुंचना था, तो ये कैसे संभव माना जा सकता था कि राजवैज्ञानिक स्थिति की यथार्थताओं के प्रति अपनी आंखें सर्वथा बंद रखें। उत्तर व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य राजनीति शास्त्र की मदद करना है ताकि इस संकट से बचा जा सके जिससे मानव जाति की वास्तविक आवश्यकता को पूरा किया जा सके। नंबर 4, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार यदि कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से ना हो तो तथ्यों और प्रासंगिक यथार्थताओं से तटस्थ रहा है और ना रह ही सकता है। अतएव व्यवहारवादियों को चाहिए कि अपने ज्ञान की सीमाएं पहचानने के लिए उन आधारभूत मूल्यों को पहचानें जिस पर वह ज्ञान टिका है। व्यवहारवादियों ने मूल्यों के महत्व को सर्वथा अस्वीकार न करते हुए भी विज्ञानवाद और मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण पर इतना जोर दिया कि व्यवहारिक दृष्टि से मूल्यों को सर्वथा उपेक्षणीय बना दिया।
इस स्थिति ने राजनीति विज्ञान को नीरस और प्रयोजनहीन बना दिया। वस्तुतः मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है। उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया है। वे इस बात पर बल देते हैं कि यदि ज्ञान को सही प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को उनकी केंद्रीय स्थिति प्रदान करनी होगी। नंबर 5, बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्रियों को यह भी याद दिलाना चाहा कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका है। राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वह अपनी उचित भूमिका नहीं निभाता, वरन अपने दायित्व से विमुख हो जाता है। सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अधिक से अधिक प्रयत्नशील होना उसका प्रमुख उत्तरदायित्व था। वस्तुनिष्ठ होने के नाते और ऐसे अनुसंधानों के नाम पर जिनमें बहुत अधिक समय खर्च होता है, राजनीति वैज्ञानिक यदि अपने को सामाजिक समस्याओं से अलग रखेंगे तो वे केवल ऐसे तकनीकीविद और यंत्रवादी बनकर रह जाएंगे जो समाज के साथ खिलवाड़ में लगे हुए हैं। नंबर 6, कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं और उनका कथन है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण कार्य में रत होना चाहिए। उनका मत है कि ज्ञान व्यावहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। यदि हमारे व्यवहारवादी शोध परिणामों का रचनात्मक क्रियान्वयन नहीं हो सकता है तो वह सार्थक ज्ञान नहीं, अर्थात ज्ञान का क्रियात्मक होना आवश्यक है। डेविड ईस्टन के शब्दों में, जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेना, और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने को लगा देना। उत्तर व्यवहारवादियों की मांग है कि कोरे चिंतन की ओर उन्मुख ज्ञान के स्थान पर प्रत्येक शोधकर्ता को ऐसा शोध करना चाहिए जिसका समसामयिक समस्याओं के सुलझाने में योगदान हो। अतः राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान बनना चाहिए। नंबर 7, व्यवसाय का राजनीतिकरण। राजनीतिक तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते हैं। वे समाज की राजनीतिक गर्मा गर्मियों में स्वयं को शामिल करके सक्रिय भूमिका अदा करने में विश्वास नहीं रखते, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता है कि राजनीति शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। अतः बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। इनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य एवं वांछनीय है। डेविड ईस्टन ने इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण अथवा दिशाएं गिनाई हैं और उनका मत है कि सभी उत्तर व्यवहारवादी इन सभी बातों से सहमत हों, ऐसा नहीं। उन्होंने तो विवेचन के आधार पर उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख सूत्रों को एक कैमरा चित्र प्रस्तुत करने का मात्र प्रयास किया है। निष्कर्ष रूप में हम देख सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास है। साथ ही इसमें बुद्धिजीवियों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार करने का प्रयास करेंगे। उत्तर व्यवहारवादी चाहते हैं कि राजनीति वैज्ञानिक का अपने ज्ञान की छाप अपने युग के सामाजिक प्रश्नों और समस्याओं पर अंकित करना अनिवार्य उत्तरदायित्व है। संक्षेप में उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद की अंत्येष्टि करने वाली क्रांति के स्थान पर व्यवहारवाद का विस्तार करने वाला आंदोलन कहना उचित है। वर्तमान समय में व्यवहारवादियों और उत्तर व्यवहारवादियों के बीच पारस्परिक विरोध की स्थिति समाप्त हो गई है। व्यवहारवाद की इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि राजनीति विज्ञान में अधिकाधिक मात्रा में आनुभविक अध्ययन और परिशुद्ध परिणाम देने वाली पद्धतियों को अपनाते हुए इसे सही अर्थों में विज्ञान की स्थिति प्रदान करने की चेष्टा की जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही यह मान लिया गया कि राजनीति का ज्ञान वास्तविक राजनीतिक जीवन की समस्याओं और जटिलताओं से अलग रहकर नहीं किया जा सकता तथा समस्त राजनीतिक अध्ययन में मूल्यों को केंद्रीय स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। व्यवहारवादी तथा उत्तर व्यवहारवादी प्रवृत्तियों के बीच उचित समन्वय स्थापित करने पर ही
राजनीति विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिकता और साथ ही सार्थकता की स्थिति को प्राप्त कर सकेगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणा शक्ति। तब तक के लिए धन्यवाद।